हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जितेंद्र सिंह। वेलकम टू एग्जाम टिप्स पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। और आज हमने इसका मंडल का जो प्रमुख मंडल होते हैं, समताप मंडल, ओजोन मंडल, बाह्य मंडल, बहुत सारे जो वायुमंडल हैं, हमने प्रॉपर तरीके से इसका जो फर्स्ट पार्ट है डाल दिया था। उसमें हमने दो प्रॉपर तरीके से बता दिए हैं, क्षोभ मंडल और समताप मंडल। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इसी क्लास से सप्ताह मंडल से, ठीक है। और इसके साथ साथ जो विद्यार्थी हमारे हैं 6 to 12 तक के हैं, और इसके साथ साथ जो विभिन्न प्रकार के जो तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी, तो उन्हीं के लिए भी है। और प्रॉपर तरीके से आपको हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको दिया जा रहा है। इसके साथ साथ जो विद्यार्थी यूपीपी, उत्तर प्रदेश पुलिस, और इसके साथ साथ एसएससी जीडी, और इसके साथ साथ तैयारी कर रहे हैं यूपी टेट, यूपी टीईटी और सुपर टेट तैयारी कर रहे हैं, एस टेट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और एस टेट की तैयारी कर रहे हैं, जी हरियाणा टेट जिसको बोलते हैं आप। अब फिर और एक होता है रीट, राजस्थान का रीट। इन विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अगर आप लोग वॉच करेंगे ना, लगातार अगर आप देखेंगे, इससे बहुत सारा डाउट्स आपको क्लियर हो जाएगा। इसके साथ साथ इस वीडियो को जितना हो सके आप शेयर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे द्वारा जो ये सीरीज चलाई जा रही आप लोगों तक प्रॉपर तरीके से आती रहेगी। और मैं कंटेंट पर ध्यान दूँ, क्योंकि जब मैं रिकॉर्ड करता हूँ ना, तो इसमें एक लास्ट में रिकॉर्ड भी हो जाता है। जब मैं वीडियो को हटाता हूँ और जब स्टार्ट करता हूँ, तो यहाँ पर एक भन्ने की आवाज़ आती है ना, लगता है कि हाँ कुछ गिरा। तो आपको इससे कोई मतलब नहीं है, ओके। आपको कंटेंट पर ध्यान देना है। कंटेंट कितना बेटर है आप लोग पढ़ कर के समझ सकते हैं, क्योंकि आप पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, ओके। तो मैं पहली बात कई बार बता चुका हूँ कि दुनिया में शॉर्टकट नाम का कोई रास्ता ना कोई चीज़ नहीं है, पहली बात। और सफलता का सभी लोग कहते हैं शॉर्टकट नहीं, तो रियल में शॉर्टकट कोई भी रास्ता नहीं है, सफलता का शॉर्टकट नहीं है। जो लोग कहते हैं ना ट्रिक्स, भाई ट्रिक्स कहाँ पर है? ट्रिक्स खो जाती हैं जब बड़ी बड़ी परीक्षाओं जब कभी होता है ना, यूपीपीसी वगैरह में, तो ट्रिक्स ये धरी की धरी रह जाती हैं, ठीक है। ये कल सुनने में ये ट्रिक्स अच्छा लगता है, हाँ, लेकिन अगर ट्रिक्स लग गई तो ब्रह्मास्त्र तरीके लगती है, लेकिन अगर नहीं लगी तो उस सवाल को तुम गलत करके ही आओगे। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं समताप मंडल, ठीक है। हमने कल इसको प्रॉपर तरीके से बता दिया था, लेकिन हाँ फिर भी हम इसका आज वर्णन करेंगे। तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिएगा, ओके। तो हम अपनी क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं समताप मंडल। और मैं फिर एक बात कहता हूँ कि जो इनके नाम है ना, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, अनुमंडल, बाह्य मंडल, इनको आप इंग्लिश में याद करिए, ठीक है। इंग्लिश में आप याद करेंगे। अभी जब मैं बिहार में भी गया था पेपर देने के लिए, तो वहाँ पर आया था मिलान करने के लिए, यही मतलब क्रम वाइज इनको लगाना था। और हिंदी में इनके बहुत सारे नाम हो सकते हैं, अलग अलग पुकारा जाता है नामों से, लेकिन इंग्लिश में इनका हमेशा एक ही नाम होता है, ठीक है। तो यहाँ मैं इसलिए आपको इंग्लिश लैंग्वेज के लिए कह रहा हूँ, आप इंग्लिश लैंग्वेज लेकर के चलिए और इंग्लिश लैंग्वेज आप याद करिए, ओके। अब बात कर लेते हैं समताप मंडल। तो जिसकी हाइट यानी कि जिसकी ऊंचाई है, ये कितनी है? तो ये है 13 किमी से 50 किलोमीटर के बीच में ये रहती ऊंचाई है। इसमें किसी इसकी विशेषताएं क्या है समताप मंडल की? इसकी विशेषताएं, यह परतदार बादलों और मौसमी जो घटनाएं होती हैं उनसे मुक्त होती हैं। कैसे? अब जैसे जब बिजली कड़कती है, तो क्या एक ही फिजिक्स क्वेश्चन है, चलिए मुझे ध्यान आ गया है कि जब बादल कड़कता है, बिजली कड़कती है आसमान पे, तो पहले बिजली चमकती है या पहले आवाज़ वहाँ से आती उत्पन्न होती है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताइएगा। और कमेंट लोग आपको आप लोग क्यों नहीं करते भाई? क्लास पसंद नहीं आती है? अरे मुझको अपनी कमी तब मालूम पड़ेगी ना कि आप लोग कमेंट में बताएंगे, ओके। तो कमेंट करिएगा। अब लिखा है यहाँ पर, जो यह परत होती है, यह बादलों और मौसमी घटनाओं से मुक्त होती है, मतलब यहाँ पर बादल होते नहीं है। दूसरी बात क्या है, यहाँ पर कुछ कभी कभी विशेष प्रकार के कुछ बादल बनते हैं। उन बादलों को क्या बताते हैं? उन्हें बोलते हैं मुक्त ताप में कहा जाता है। और उसे उच्च द्रष्टा इसकी होती है। कैसे? अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ जो आपके वायुयान, हवाई जहाज वगैरह जो उड़ते हैं ना आपके, कभी कभी आपने देखा होगा कि बादल के ऊपर से जब उड़ते जाते हैं, बादल फाड़ के निकल गया वायुयान, ठीक है, लेकिन ऐसा रियल में वो उसके ऊपर उड़ रहा होता है। तो जो क्षोभ मंडल के 13 किलोमीटर के ऊपर जब वायुयान उड़ते हैं, तो वहाँ पर मौसमी घटनाएं वहाँ पर नहीं होती हैं।
अब इसमें क्या था कि इसका जो ऊंचाई के साथ यहाँ पर टेम्परेचर इसका बढ़ता है। क्षोभ मंडल में क्या था, क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ टेम्परेचर घटता था, लेकिन समताप मंडल में बढ़ता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 1 नंबर क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसमें ओजोन परत पाई जाती है। अब आपसे पूछेगा कि ओजोन परत किसमें पाई जाती है, क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, अयन मंडल या फिर बाह्य मंडल में। तो आपको वहाँ पर उत्तर लगाना है कि समताप मंडल में, समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। आपसे ये भी प्रश्न पूछेगा कि वह कौन सा मंडल है जहाँ पर हवाई जहाज की उड़ाने के लिए आदर्श दशाएं, तो वह समताप मंडल है। एक क्वेश्चन ये भी है। और कहाँ पर, कौन से मंडल में ऊंचाई के साथ साथ तापमान बढ़ता है, तो क्या है, वो है समताप मंडल। इससे 3 या 4 क्वेश्चन आपको बनेंगे। और आपसे पूछेगा कि समताप मंडल की हाइट यानी कि इसकी ऊंचाई कितनी है, आप बोलेंगे 13 से 50 किलोमीटर के बीच में। ओके, इतने क्वेश्चन इस समताप मंडल से बन सकते हैं। इससे और क्वेश्चन इसमें नहीं बनेगा। ओके, तो इससे जितने क्वेश्चन बनेंगे हम आपको प्रॉपर तरीके से बताते चले जाएंगे। अब है यहाँ पर मध्य मंडल। ये क्या है, ये थर्ड परत है, तीसरी परत है। जैसे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, अयन मंडल, बाह्य मंडल। ओके, ऐसे कैसे। अब यहाँ पर यह वायुमंडलीय की तीसरी परत है, सॉरी मतलब वायुमंडल की तीसरी परत, थर्ड परत है। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई है 50 से 80 किमी के बीच में इसकी जो ऊंचाई रहती है। ये क्या है, ये ठंडी परत है। ओके, और ये क्या है, निशादीप्त यहाँ पर बादल बनते हैं, दिखाई देते हैं बादल बनते हुए। एक मिनट, मुझको लगता है हाँ, दिखाई देते हैं। लिखा है इसमें क्या है, इसी किसी खास विशेषता क्या है। यहाँ पर से आपकी ये प्रश्न पूछेगा कि कौन से परत, मतलब कौन से मंडल में, कौन से परत में उल्कापिंड अंतरिक्ष में प्रवेश करते हैं ही जलने लगते हैं। तो इसमें कौन सा है, ये मध्य मंडल में। जब उल्का, जब कभी कभी रात में दिखता है ना आपको, कुछ ऊपर से आसमान से कुछ गिर रहा है और नीचे नीचे आते आते बिल्कुल से विलुप्त हो जाता है, तो क्या है, उल्कापिंड है वहां पर से। वो काफी बड़ी मात्रा में और बड़ी संख्या में वहां पर से नीचे के लिए गिरते हैं, लेकिन टकराते टकराते आकर वो पृथ्वी पर आते आते छोटे हो जाते हैं। और जब ये पहुंचते हैं मध्य मंडल में, तो यहाँ वहां पर इनमें आग, मतलब घर्षण की वजह से इनमें आग लग जाती है और ये जल करके राख हो जाते हैं। ओके, अब ये क्या है, अगला इसी में है कि ऊंचाई के साथ साथ तापमान इसमें घटता है। अब इसमें कौन कौन से में घटता है, क्षोभ मंडल में, जो क्षोभ मंडल आपका है उसमें ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। लेकिन अगर बात करेंगे आप इसमें मध्य मंडल में, तो इसमें भी ऊंचाई के साथ साथ तापमान घटता है। ध्यान रखिएगा, ये दोनों 1 नंबर क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट इसी में है, देखा है बाह्यमंडल। बाह्यमंडल क्या है, इसकी जो मतलब इसकी जो ऊंचाई होती है कितनी, इसकी जो कितने है, 80 से 400 किलोमीटर। ठीक है, कैसे लिखा है, ये 80 से 400 किलोमीटर के बीच में फैली हुई होती है और ये सबसे गर्म परत है। मध्यमंडल था वो क्या था, वो सबसे ठंडी परत थी, लेकिन ये बाह्यमंडल सबसे गर्म परत है। ओके, हाँ, थर्मोस्फीयर का तापमान 1200 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बढ़ जाता है, किसमें, बाह्य वायुमंडल में। अब इसमें क्या है, बढ़ती ऊंचाई के साथ साथ तापमान बहुत तेजी से बढ़ता है। अब देखो, तापमान किसमें बढ़ेगा, बढ़ेगा आपका जो समताप मंडल में आपका ऊंचाई से तापमान बढ़ेगा, और बाह्य मंडल भी ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ेगा। तो पहले इसमें 4 प्रश्न बनेंगे। ठीक है, कौन कौन से, मैं एक बार फिर क्लियर कर देता हूँ कौन कौन से। देखो, क्षोभ मंडल आपका है, और एक आपका है मध्य मंडल। ठीक है, इसमें क्या है, टेम्परेचर बढ़ेगा, प्लस होगा। ठीक है, लेकिन बाह्य मंडल और कौन सा है, मध्य मंडल नहीं, ऊपर छूट गया कोई, एक मिनट, कोई था, ये समताप मंडल, यहाँ पर ऊंचाई के साथ साथ टेम्परेचर घटेगा। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन बनेंगे, प्रॉपर तरीके से देख कर के जाइएगा। कन्फ्यूजन, अगर इस क्लास पढ़ने के बाद अगर आपको कोई प्रश्न छूटता है, तो तुम जितना दुख तुमको होगा ना, उससे कहीं ज़्यादा दुख मुझको होगा, क्योंकि इस क्लास को लेने के बाद आपका एक प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, हाँ, आगे को बढ़ते हैं। हाँ, आयन मंडल इसी परत का एक भाग है, किसका, बाह्यमंडल का। वायुमंडल के अंतर्गत आता है आयन मंडल। यह परत रेडियो प्रसारण में मदद करता है। 1 नंबर क्वेश्चन ये भी पूछ लेगा आपसे। ये सभी पॉइंट आपको, जो हर एक पॉइंट ना आपको 1 नंबर का है, ध्यान रखिएगा, हर पॉइंट इसमें 1 नंबर का आपको पूछा जाएगा कहीं ना कहीं, इसलिए प्रॉपर तरीके से आपको पढ़ाए जा रहे हैं। हाँ, लिखा है अरोरा, अरोरा बोरेलिस और अरोरा ऑस्ट्रेलिया। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में रात को आकाश में आमतौर पर देखा जाने वाला प्रकाश से शानदार रंगीन प्रदर्शन होता है।
ये कभी आपसे नहीं पूछा जाएगा, पहली बात, बात खत्म। कूड़ा घास लेकर तुम ना चलो, ज़्यादा सही है। लिखा है बहिर्मंडल, ठीक है। ये वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। ऐसी परत के बाद आपको भगवान मिल जाएंगे। मतलब मैं मजाक कर रहा था, भगवान कहीं पर नहीं है, ऊपर ना है नीचे सभी जगह है, ठीक है। और क्या है, वायुमंडल में की सबसे ऊपरी परत है, क्योंकि एक फिर मैंने मूवी देखा ना, तो उसमें डायलॉग बोलता है कि अगर उसमें एस्ट्रोनॉट जाते हैं, उसने बोला था कि अगर थोड़ा पैर खिसका ना, वो बहिर्मंडल में था, कि वहां पर से अंतरिक्ष काला दिखाई देता है। ओके, मतलब ऊपर अगर आप ऊपर की ओर आप देखेंगे तो ठीक है। तो बोलेगा अगर पैर तुम्हारा खसका ना, सीधा भगवान के पास पहुंच जाओगे। मतलब अगर वहां से गिरा तो स्पेस स्टेशन से वो नीचे आ जाएगा। इसलिए स्पेस स्टेशन क्या होता है, मैं चलो 2 मिनट का समय ले लेता हूँ। स्पेस स्टेशन वो होता है कि जब अंतरिक्ष यात्री जाते हैं अंतरिक्ष में, तो वहाँ पर एक कमरा बना हुआ होता है, अमेरिका और रूस ने मिलकर उसको बनाया था। वहाँ पर सभी देश के लोग जाकर रह सकते हैं। वहाँ पर फ्यूल वगैरह की भी पूरी व्यवस्था होती है। उसको बोलते हैं स्पेस स्टेशन, ठीक है। तो भगवान कहीं नहीं है, ठीक है, हर जगह है, ठीक है। इस परत में हवा बहुत पतली होती है, नाम मात्र की हवा बिल्कुल पतली होती है, ठीक है। अब पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अत्यंत कमजोर होता है, बहुत कमजोर। जैसे कि कहीं पर जो अंतरिक्ष यात्री का आपको बाल हमेशा उड़े उड़े ऊपर की ओर दिखाई देंगे। अगर एक छलांग लगा देगा तो बहुत दूर जाकर गिरेगा, क्यों? क्योंकि वहां पर गुरुत्वाकर्षण बल है ही नहीं है, ठीक है। हाइड्रोजन और हीलियम गैसें पाई जाती हैं। और हाइड्रोजन और हीलियम गैस ये कहाँ पर भरी जाती है, मुझको ये बताइए। कि जो गोताखोर जो ऑक्सीजन ग्रहण करने के लिए इसको प्रयोग करते हैं, या जो हवा जो वायुयान के जो टायर होते हैं उनमें कौन कौन सी गैसें भरी जाती हैं, मुझको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताना, ठीक है। ऊपरी सीमा अनिश्चित, क्योंकि इसका कोई सीमा ही नहीं है। ओके, बहिर्मंडल की कोई बचा आपका? कुछ नहीं बचा। कोई नहीं, देखो ठीक, देख लीजिए। क्षोभमंडल में आपके सभी मौसमी घटनाएं होंगी, ठीक है। समताप मंडल में आपके वायुयान आप लोग उड़ाएंगे। मध्यमंडल में यानी आपको क्या है, यहाँ पर बादल वगैरह छोटे बहुत हल्के हल्की मात्रा में बनेंगे, ठीक है। उसमें क्या है, सैटेलाइट वगैरह रखे जाएंगे। वायुमंडल में आपका सीधा सबसे ऊपरी परत है, हो गया। अब फिलहाल कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं है। हाँ, अगर सोनार रेजर कोई मतलब नहीं, पराबैंगनी किरणों से क्या होता है, यू यानी कि यूवी रेस से क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन होता है। यूवी रेस सबसे खराब होती है, कहाँ पाई जाती है, सप्ताह मंडल में पाई जाती है, जहाँ पर ओजोन परत होती है। ओजोन परत तो पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। और कहाँ पर पाई जाती है, ये पाई जाती है समताप मंडल में, ठीक है। सेकंड मंडल है वो। ये पराबैंगनी यानी कि यूवी रेस, इसमें क्या होगा, अगर अगर ओजोन मंडल ना हो, परत ना हो, तो किसमें क्या होगा, अंधापन होगा, ठीक, कंट्रास्ट होगा, स्किन प्रॉब्लम होगी, ये चकत्ते वगैरह पड़ जाएंगे, और कैंसर होगा। इस क्लास से जितने प्रश्न बने थे, मैंने सभी को प्रॉपर तरीके से बताया है। मैंने अपनी जितना नॉलेज, मैंने पूरी अपनी ताकत लगा दी है इसको बताने में। इसलिए अब इस वीडियो को जितना हो सके सब्सक्राइब करके, मतलब वीडियो को शेयर करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस प्रेस कर लीजिए। मैं काफ़ी घंटे, मुझको 1 घंटे बोलते बोलते हो गया, तो मेरी जबान है वो अटपटा मतलब लटपटा आ रही है, क्योंकि मेरे पास पानी की व्यवस्था है नहीं, इसलिए, ठीक है। तो थैंक यू मेरे दोस्त। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस प्रेस कर लीजिए। और जितने आपके फैमिली फ्रेंड्स हैं या फिर आपके स्टूडेंट्स हैं, विद्यालय के फ्रेंड्स हैं, आप हमारी वीडियो को उनके लिए सजेस्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू। हम वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। धन्यवाद।